नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर यदि चर्चा कर लेते हैं, तो रोग भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। और गुरु किसी भी तरह की पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, स्पेशली केतु की दृष्टि से वो दृष्ट है। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां, बीपी की शिकायत इस मंथ में देखने में मिल सकती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण आपको इस मंथ में रखने की आवश्यकता है। आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत आपको इस मंथ में हो सकती है, तो आंखों के लिए तो आप एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको आप रख लीजिए, बट बाकी का अगर आप अपनी स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्शियस हैं तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी डाइट को सात्विक रखते हैं, स्वच्छ आहार का भक्षण करते हैं, बासा भोजन इत्यादि यदि आप इस मंथ में नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा तला भुना मसाले युक्त भोजन यदि आप नहीं करते हैं, अभक्ष के भक्षण से यदि आप बचते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। परंतु फिर भी गोचर कुंडली की स्थिति यही दिखा रही है कि पेटजन्य रोग आपको इस मंथ में हो रहे हैं और सीने में जलन इत्यादि की शिकायत, बीपी इत्यादि की शिकायत, हार्ट से संबंधित परेशानियां इस मंथ में आपको हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 20 अक्टूबर के बाद में आपका करियर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में ग्रोथ एंड राइज मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। 20 अक्टूबर के पहले भी यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम था, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम करते हैं या अपने व्यापार को देश विदेश से दूसरे शहर में करते हैं, तो ये मंथ आपके लिए करियर वाइज भी अच्छा है। 20 अक्टूबर के बाद में करियर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। मंगल नीच राशि में जरूर प्रवेश करेंगे, परंतु उनका, क्योंकि आपकी राशि पर ही है वो और दशमेश होकर के और पंचमेश होकर के राशि पर है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी इसका लाभ देखने में मिलेगा आपको। तो ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद में करियर में ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही मंगल आपकी राशि पर आएंगे, आपके क्रोध में वृद्धि हो जाएगी। आप हो सकता है कि इम्पेशेंट हो जाएं थोड़ा सा, और उस इम्पेशेंसी की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। एक्सीडेंट इत्यादि होने की संभावनाएं भी बनती हैं, फ्रैक्चर इत्यादि होने की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए इस मंथ में है, तो वाहन दुर्घटना से आपको बचना चाहिए।
जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। गाड़ी इत्यादि भी यदि आप ड्राइव करते हैं तो आपको आराम से चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी 20 अक्टूबर के बाद में कर्क राशि के जातकों के लिए बनती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की आपको आवश्यकता है। इसके लिए उपाय मैं आपको आने वाले समय में भी बता दूंगा। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। 13 अक्टूबर के बाद में प्रेम संबंध में एक स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में आपका अच्छा समय बीतने वाला है, और यदि आप सिंगल हैं तो 13 अक्टूबर के बाद में आपका एक नया रिलेशनशिप प्रारंभ हो सकता है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ मैं देखता हूं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल है। बैंकिंग, अकाउंटेंसी की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, एमबीए इत्यादि की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। नई उपलब्धियों को लेकर के मंथ कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। लव रिलेशनशिप में यदि आप आते हैं तो एकदम से अपनी बहुत सी चीजों को खुल करके अपने पार्टनर के सामने मत रख दीजिएगा। समय के साथ में ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो मंगल की उपस्थिति लग्न में हो जाएगी और पंचम भावस्थ शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि हालांकि गुरु की भी है, परंतु शनि राहु की दृष्टि पड़ने के चलते आप जल्दबाजी में कुछ अपने राज ऐसे आपके नए पार्टनर को बता सकते हैं जिसका मिसयूज आपके पार्टनर आने वाले समय में करें। तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत है। आपके क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को इस मंथ में होना पड़ सकता है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। कड़वा बोलने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन आगमन और धन संचयन दोनों ही आपके लिए अच्छा दिखता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद था, तो वो विवाद भी इस मंथ में आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13 अक्टूबर के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 13 अक्टूबर के बाद में शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ कर्क राशि के जातकों को देखने में मिल रहा है। शिक्षा के फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी इनकम में वृद्धि इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। और स्वास्थ्य का आप यदि इस मंथ में ध्यान रख लेते हैं, अपने क्रोध पर यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए ओवरऑल मंथ अच्छा होने वाला है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी से बचना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी हर पहलू में आपका ये मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर देखा जाए तो नवरात्रि विशेष में देवी आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो नवरात्रि से संबंधित हमारा वीडियो है उसको जाकर के अवश्य ही देख लीजिएगा, पूजा पाठ वाले प्लेलिस्ट में वो दिया हुआ है। साथ ही साथ में आपको इस मंथ में हनुमान जी की आराधना करनी ही करनी है, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। और सूर्य भगवान की आराधना, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूँ। सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता के अपमान करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।